देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है अलग अलग बोर्ड्स में। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, हमें यह बताना है। तो एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, अगर हम ये निकाल लें तो उसको 45 से गुणा करके 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी वो निकाल लेंगे। तो हमें एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है बस वो निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब हम गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और उसका 30% हिस्सा निकाल लेंगे। मतलब गुलाब जामुन का आयतन 50 आ गया तो 50 का मान लो 30% लेना है, वो उसमें चाशनी मिल जाएगी। उसको 45 से गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुनों की चाशनी मिल जाएगी। तो मिला जुला करके ओवरऑल हमें गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। अब गुलाब जामुन है किस शेप का और क्या क्या डायमेंशंस हैं वो सब यहां दिया हुआ है आगे। इतना तो बेसिक बात है कि करना क्या है। वो ओवरऑल हमें पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, उसका 30% लेंगे तो उसमें उपस्थित चाशनी मिल जाएगी। चाशनी मिलते ही हमें 45 से गुणा कर देना है क्योंकि सभी गुलाब जामुनों की चाशनी का टोटल हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। देखो क्या सिचुएशन है, पहले तो बनाओगे एक बेलन, ये बना बेलन, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। दोनों सिरे पर यूं, एक तो यूं और एक यूं गोला बना दिया हमने, ये अर्धगोला बना दिया। ये लाइन हालांकि मैं बना रहा हूं केवल डायग्राम के लिए, बाकी वो तो सिंपल यूं है, गुलाब जामुन सिंपल रखा हुआ है, बीच में कोई लाइनिंग है नहीं उसमें। ये तो हम समझने के लिए कि कहाँ से गोला शुरू है कहाँ पर बेलन खत्म है, दिखने में आसान हो इसलिए बना दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का हमारे पास गुलाब जामुन है, यू शेप है, यूं सिंपल बेलन है, बीच में दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं। आगे इसने क्या बोला, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास 2.8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये 2.8 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा हो गया, और लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये 5 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब हमारे को अलग अलग डायमेंशंस इसकी निकाल लेनी है। मतलब कि भाई रेडियस कितनी है, हाइट वाइट कितनी है, बेलन के आयतन में हाइट की जरूरत पड़ती है अपने को, तो हाइट की जरूरत पड़ेगी यहां पर, तो निकालना पड़ेगा। तो 2.8 सेंटीमीटर तो इसका व्यास है। व्यास के हिसाब से त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, मैं यहां लिखता हूं, देखो नीचे। सबसे पहले तो आप आर निकालोगे, आर आएगा, व्यास 2.8 है, उसका आधा करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आने के बाद में इस बेलन की ऊंचाई निकालनी है, वो कैसे निकालें, ध्यान से देखो इसको। बहुत ही कमाल की बात है यहां पर कि ये इसका सेंटर है, अर्धगोले का सेंटर ये है। अब सेंटर से आप कहीं भी मिलाओ, अर्धगोले के परिधि को कहीं से भी मिलाओ, वो त्रिज्या ही है। तो इतना हिस्सा अगर मैं देखूं यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा, तो ये त्रिज्या ही काउंट होगा ना। यहां से यहां ले लो, भले यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, सब त्रिज्या ही है। तो 1.4 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक का हिस्सा आ रहा है, ये 1.4 सेंटीमीटर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और ठीक से बना देता हूं। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां से लेकर के यहां तक भी अगेन 1.4 सेंटीमीटर ही लिखना है आपको। टोटल हमारे को 5 दिया हुआ है, 5 में से 1.4 इधर से हटाओ, 1.4 इधर से हटाओ, तो टोटल कितना हटाया, 2.8। 1.4 और 1.4 कितना हो गया, 2.8। तो 5 सेंटीमीटर में से मैं यहां अलग से लिख देता हूं, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालोगे 5 में से 1.4 माइनस करो, फिर से 1.4 माइनस करो, ये आ जाएगा हमारे पास में 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। यहां पर लिख देते हैं हम लोग एक बार कि ये 2.2 सेंटीमीटर हो गया बेलन की ऊंचाई। लेटा हुआ है बेलन, खड़ा होगा तो इस तरह से ऊंचाई मिल जाएगी इसकी। तो 2.2 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो गई। अब हमारे को क्या करना है, आयतन निकालना है गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन के आयतन निकालने के लिए अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, हालांकि दोनों के दोनों अर्धगोले एकदम सेम है तो 2 गुना कर दो डायरेक्ट एकता निकाल करके, वो एक अलग बात है। बाकी आयतन इस तरह से निकालना है। यहां पर मैं शुरू करता हूं, इस तरफ करना है इसको, या इस तरफ ही कर लेते हैं, ऐसा करो यहां से कर लेते हैं। यहां लिखोगे आप गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन
बराबर गुलाब जामुन का आयतन आएगा, एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, दो अर्धगोले हैं इसलिए 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। सबको समझ में आ गया? दुनिया में बस ये समझ में नहीं आ रही कि गुलाब जामुन इस तरह का कहां से होता है। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन ऐसे होते हैं भाई, एकदम गोल, सीधा डालो मुंह में, काम खत्म। ऐसे तो गुलाब जामुन यहाँ पर तो नहीं बनते। आप लोगों के बनते हैं क्या? तो एक बार कमेंट करके बताओ भाई किस किस के ऐसे गुलाब जामुन बनते हैं। हमारे नहीं बनते यहाँ पर। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र सिंपल सा है, हर जगह तो बेलन का आयतन आ रहा है, हर क्वेश्चन में बेलन का आयतन आ ही जाता है। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है? ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर सबके लिए सेम है, आर सबके लिए सेम है तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा हमारे लिए और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यहां पर कर देता हूं मैं आगे का काम। अगर आप कॉमन लेते हो तो पाई एक तो कॉमन दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है। आर स्क्वायर दोनों जगह है, क्यूब है तो आर स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो आर स्क्वायर बार ले लिया। बचा क्या? इस तरफ सिर्फ एच बच रहा है और उस तरफ 2 दूनी 4 और बटे में 3, 4/3 और गुणा में आर, ये आ गया। ठीक है, मान अगर रखें तो पाई का मान तो 22/7 रख ही रहे हैं। आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1.4 गुणा 1.4 और एच कितना है? 2.2, 4/3 है यहां पर। आर का मतलब 1.4 हो गया। ठीक है, कितना बनेगा? अगर यहां पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लगेगा 10 लगने के बाद में ये हो जाएगा 7 दूना 14। अभी इसको काटो मत, आगे देखते हैं अब आगे क्या करना है। 22 दूना 44 कर देता हूं मैं, 44 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 1.4 इंटू में, यहां पर आप एलसीएम ले सकते हो, ये 3 इधर आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास में 22 तिया 66, 6.6 प्लस में 14 चौक 56, 5.6 बटे में 3, ये इतना बन गया। तो यहां पर बन रहा है, अगर 10 से इसको डिवाइड दे दें तो 4.4 गुणा 1.4 गुणा 6.6 और 5.6 मिलकर के कितना हो जाएगा? 12.2 और नीचे बटे में चल रहा है 3। ये फाइनल कैलकुलेशन होने के बाद आता है, अगर इन सबको गुणा करते हैं तो ये आता है 75.152 बटे में 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहीं पर इसलिए छोड़ रहा हूं, 3 से भाग इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी इसका 30% निकालना है तो उसमें ये 3 कट जाएगा डायरेक्ट, तो अननेसेसरी भाग देने की जरूरत नहीं है अपने को, सिंपल कट जाएगा वो 3 तो। ठीक है, अब यहां पर अपने को क्या करना है? 30% ले लेना है इसका। ये हमारे को एक गुलाब जामुन का आयतन मिला है, हमें गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है उसका आयतन निकालना है। तो चाशनी का आयतन या चाशनी कितनी है वो इसका 30% निकालना होगा। मैं इस जगह करने की कोशिश करता हूं, जितनी जगह बची है होपफुली हो जाए बस यहां पर। तो आप लिखोगे कि चाशनी की मात्रा आएगी एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% बराबर कितना बनेगा? एक गुलाब जामुन का आयतन ये रहा 75.152 बटे 3 गुणा 30% का मतलब 30/100 करोगे। ठीक है, ये कट गया 10 बार, 1 0 से 1 0 और इस 1 0 को अंदर एडजस्ट कर लो तो ये 7.5152 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा आ गई। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी की मात्रा आएगी? तो कुल चाशनी, यहां पर लिखता हूं मैं, इधर लिख देता हूं, जगह बिल्कुल नहीं है, इधर उधर करके मैं लिख रहा हूं, आप सिस्टमेटिकली नोट करना अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो कुल चाशनी की मात्रा फाइनली मिलेगी हमारे को, ये जो आई है एक गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा गुणा
45, क्योंकि टोटल 45 गुलाब जामुन है, और जब इसको गुणा करोगे तो ये आता है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग अगर लगभग लिखना चाहो, क्योंकि अपनी बुक में लगभग ही लिखा हुआ है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब कुल चाशनी आई हमारे पास में। इतना कुल चाशनी है 45 गुलाब जामुनों में। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा काम क्या था यहां पर, इतना तो ये पूछता ही था कि आयतन कितना है। आयतन के बाद हमने क्या किया, चाशनी की मात्रा निकाली, एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% करके। एक गुलाब जामुन में चाशनी हमें मिल गई, तो हम सभी गुलाब जामुनों की टोटल चाशनी कैसे निकालेंगे, उसको 45 से गुणा करके, और 45 से गुणा करते ही फाइनल आंसर मिल जाएगा। और बाकी गुलाब जामुन का आयतन निकालने का तो तरीका वही है जो बाकी क्वेश्चंस में भी हम कर ही रहे हैं, कि जो बीच का हिस्सा है बेलन ले लिया, दोनों तरफ के अर्धगोले ले लिए, सबका आयतन का टोटल कर दिया। कॉमन लेना जरूर ध्यान रखना, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। मैंने कॉमन लेकर के काफी कैलकुलेशन आसान करी है यहां पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी स्टेट का बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है।